हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे समाज के बीच में रहते हैं जहां रिश्तों का मान सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन ना जाने क्यों लोगों में अब रिश्तों के प्रति सच्ची भावना रह ही नहीं गई है। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत दिशा में जाकर कई बड़े अपराध कर रहे हैं। हाल ही में 2 खबरें ऐसी सामने आई जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। मुंह में नशे के आदी बेटे ने महज 20 रुपए के लिए मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी। तो वहीं रेवाड़ी में सरकारी स्कूल की छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो, इससे पहले भी ना जाने कितने मामले जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। रिश्तों की मर्यादाओं की जो लाज है वो अब नहीं रखी जा रही है। इसी गंभीर विषय पर आज हम हल्ला बोल में हल्ला बोलने वाले हैं, आपकी राय लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खास कार्यक्रम जो है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 01244829 011121314। इसी के साथ ही ये नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ जो सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। सवाल यह है कि ये किस दशा में जा रहा है समाज? क्या आज के जमाने में रिश्तों का कोई मोल नहीं है? तो ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। करता था वो, हम 3 भाई है, तो ये नशा करता था। ये 20 रुपए मांगे थे उसने, तो 20 रुपए की वजह से किससे मांगे थे? मम्मी से। तो मम्मी से 20 रुपए मांगे थे, 20 रुपए दिए नहीं। उसने सुबह का नाम लिया, इसने उसने आधा मार दिया जी। आधा मार दिया तो बेहोश हो गए। फिर जब उसको कुल्हाड़ी से, मैं तो न्याय चाहता हूँ, जो इसके साथ जो सलूक है, जो माँ के ना हो वो काई के भी ना हो। और ये 25 साल से हमारे तालाब पर रहते हैं। मुबारक था तो वो उसका 4 महीने पहले रोजेन में इंतकाल हो गया। तो ये रजिया थी इसका नाम। ये 3 बेटे थे, 5 लड़कियां थी। 5 की इन्होंने शादी कर रखी है। तो ये छोटे वाला लड़का ये नशे का आदी है। तो इन्होंने कोई पैसे वैसे मांगे रात में। फिर मेरे पास तो 1:30 बजे 2 बजे फोन गया है, मैं कहीं बाहर रिश्तेदारी में गया। तो इन्होंने पैसे के चक्कर में, नशे के चक्कर में उसको फिर अद्दा खुद्दा जैसा बताते हैं। वो छोटे बच्चे थे, लेकिन छोटे बीच के लड़के घरवाली थी वहाँ। उन्होंने फिर जाके घर बताया रात में पैसे से उन्होंने वो उसको। तो देखिए, स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। छात्रा ने शिक्षक पर इस तरह से आरोप लगाया है और इधर 20 रुपए के लिए अपनी ही मां का कत्ल कर दिया गया। तो रिश्ते जो हैं वो फिलहाल शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। इंसानियत तो यूं मानिए कि अब रह ही नहीं गई है। इसलिए हमने ये सवाल जो है वो यहाँ पर उठाए हैं। हम चाहते हैं कि आप एक आम नागरिक होने के नाते इस विषय पर हल्ला बोलिए। सवाल ये है कि क्या आज के जमाने में रिश्तों का कोई मोल नहीं है? क्या छात्राओं के लिए स्कूल ही सुरक्षित नहीं? सवाल ये भी कि क्या नशा आपके परिवार से भी बढ़कर है? आजकल लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरह की हो गई है? तो ये तमाम सवाल टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जवाब आप दे सकते हैं। तो उठाइए फोन, क्योंकि फोन लाइंस खुली हुई हैं, और कॉल कीजिए हमें 01244829 011121314। तो इस नंबर के जरिए आप हमें कॉल कीजिए और जुड़ जाइए जल्दी से। क्या आज के जमाने में रिश्तों का कोई मोल नहीं है? क्या छात्राओं के लिए स्कूल ही सुरक्षित नहीं है? ये भी सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है। क्या नशा आपके परिवार से भी बढ़कर है? ये सवाल लगातार उठ रहा है और इस तरह के कई सवाल हैं जो यहाँ पर उठ रहे हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गौरव जुड़े हैं। गौरव, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नशे का मामले है ना, ये एक तो होता है कि नॉर्मल जो लीगल होता है, जैसे कि दारू के ठेके खुले हुए हैं जगह जगह हर 1 किलोमीटर पे, वो ठीक है, खुले हुए हैं, तो सरकार उनको देती है जो भी टेंडर वगैरह सारी चीजें, ठीक है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इलीगल है, इलीगल मतलब कि जैसे गांव में भी अब तो सप्लाई होने लगी है। लोग आते हैं बाइक पे या जैसे भी, आप एक फोन को बंदे घुमाते हैं, उनके घर पे छोड़ के जाते हैं उन चीजों को।
तो उनके चक्कर में क्या है कि गाँव का माहौल भी खराब हो रहा है। और ये तो ठीक है कि जैसे गाँव में अब क्या है कि गाँव में भी ठेके खुल चुके हैं जो और ये दारू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे इलीगल जो नशे की जो चीजें होती है ना, उसमें गांजा वांजा जो भी होता है, ये भी गांव तक पहुंचने लगा है। क्योंकि कोई भी बंदा जो इनका जो भी सरगना होता है वो इनके जो भी कांटेक्ट करते हैं उनके वहां पहुंच जाता है। इनके चलते कि जो बच्चे हैं ना वो भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है कि जैसे कि एक पॉइंट होता है बच्चों के आने का या जाने का, जहां भी स्कूल जा रहे हैं वो, तो ऐसा तो नहीं है कि घर से सबको पिकअप करेगी बस या कोई भी, तो वो एक चौराहा लगा लो, जो भी लगा लो गांव का या शहर का, तो वहां से पिक करती है बच्चों को, जैसे भी जो भी करती है। तो ये नशेड़ी लोगों के चक्कर में वो बच्चे भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। कई बार तो मामले ऐसे सामने आए हैं कि जो जैसे बच्चियां होती है जो बड़ी भी होती हैं, उनको छेड़खानी के या उस तरीके के मामले भी सामने आए हैं। यहाँ तक कि जो ग्रामीण है या शहर के जो सोसाइटी के लोग हैं, हम देखते हैं कि क्योंकि मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ, मेरा होम टाउन गांव से है और बाकी मैं सिटी में रहता हूँ, तो देखने को ये भी मिलता है कि पुलिस को एक जो नॉर्मल जो अधिकारी है उनको बोला जाता है कि सर इस तरीके से सामने आ रही हैं चीजें, और जो गांजा जो भी है, शराब, ये सारी चीजें इलीगल जो चीजें की जा रही है और उसके चलते चौराहा जो भी है, ये पॉइंट, इनका जो माहौल है वो खराब हो रहा है। तो ऐसे में अधिकारी के लोगों का साफ ये कहना होता है कि देखो हम आपके घर पे या पर्टिकुलर जगह पे तो पुलिस खड़े नहीं कर सकते, तो हम उनको बोलते हैं कि सर आप पकड़ तो सकते ही हो ना ऐसे लोगों को। एक आप अपना जो भी है पुलिसकर्मी यहाँ सुबह छोड़िए और उसके जो भी बंदे इस तरीके से हरकत करते हैं उनको पकड़ तो सकते ही हैं। तो उनका साफ ये कहना होता है कि हम कार्रवाई करेंगे, अभी आप जा सकते हो। तो मेरी प्रशासन से देखो, हमने कोई एमएलए है या पार्षद है, सबको इनको वोट दिया है, हमारा ये राइट भी बनता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं कम से कम सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि वो उनके घर जाते हैं तो उनके भी यही सेम बातें होती है प्रशासन की तरह ही कि भाई साहब हमने आपको, हम पे आप एहसान तो कर नहीं रहे हो। आपसे हमारी प्रार्थना यही है कि जिस तरीके से हाथ जब आप वो आता है, चुनाव आता है, उस तरीके से जोड़ते हैं, ऐसे वैसे ही आप रहिए और अब हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हमको सुरक्षित महसूस होने दीजिए। और जिस तरीके की जो हरकतें ये लोग करते हैं, नशेड़ी जो भी होते हैं और जो ये काम कर रहे हैं, पुलिस के भी सामने सब खुला है और प्रशासन के भी सामने, सबके सामने खुला है, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इन लोगों को पकड़ के या तो जेल में डालिए या इनको, इनका जो भी धंधा पानी है इनको बंद कराइए। जब जो आसपास का एरिया है वो सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को। जी मैम। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दर्शक जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और हर रोज जुड़ते भी हैं, क्योंकि हल्ला बोल में हम आपसे जुड़े हुए विषय उठाते आए हैं। क्या आपके आसपास के एरिया में भी कुछ ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिली हैं? अगर मिली हैं तो आप बता सकते हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, छवि जुड़ी हैं। छवि, बहुत स्वागत है, राय रखिए। जी देखिए, ये जो मुद्दा है ये मतलब बहुत ही संवेदनशील एक कह सकते मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए, आपका मतलब इंसान पहले कहता था कि हमारा परिवार ही सब कुछ है और बेशक आप पैसे दो कम कमाओ लेकिन अपने परिवार के साथ रोटी खाओ, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन जब आप नशा इतना ज्यादा कर रहे हैं, परिवार की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। मतलब ये खबर देखी कि अपनी माँ की हत्या कर दी नशे, क्योंकि नशा इतना ज्यादा ओवरडोज हो जाती है नशे की, और लगातार ऐसी खबरें मतलब हर जगह से आती हैं। तो अपने आप में वो सोच की बात है कि इससे क्या क्या हो गया है लोगों को, क्या नहीं हो गया, मतलब कि क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए ना, तो इसमें अब ये भी नहीं कि हम हर चीज से कहते हैं कि ये प्रशासन को करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या प्रशासन करेगा। अगर आप नशा को कम करने के लिए आप जो मेहनत कर सकते हैं, जो रूल्स ला सकते हैं, उनको लाना चाहिए। क्योंकि जब लोग अपने घर की नहीं सुन रहे हैं, अपने बड़ों की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर अब सख्ती प्रशासन को ही कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। जब ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है तो इस पर एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जहाँ से लोग नशा खरीद रहे हैं, बिल्कुल ही आप उसको ना पाबंदी लगानी शुरू करनी पड़ेगी। या फिर आप पाबंदी भी पूरी तरीके से नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, बट ओवरडोज या तो जागरूकता कार्यक्रम बहुत सारे चलाने चाहिए, या अपने बच्चों को आप ऐसे संस्कार दीजिए कि वो ऐसा ना हो कि आपकी ढिलाई आगे भविष्य में आप पर ही हावी पड़ जाए। तो ये सारी चीजें ना बचपन से ही आती है। अगर आपने अपने बच्चे को ढील लेनी शुरू की तो ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी बात रही ये स्कूल में जो ये है कि छात्र क्या सेफ नहीं है, तो अब इंसान कहाँ जाके पढ़ाई करे, स्कूल में ही जाकर पढ़ाई कर सकता है। तो मतलब या तो बिल्कुल ही वर्ड स्कूल खत्म होने चाहिए और
गर्ल्स में पढ़े, टीचर्स भी गर्ल्स हो, तो मतलब समाज किस दिशा में जा रहा है ना, इसके लिए कुछ शब्द कहते हैं ना कि कम पड़ गए हैं, तो लिटरली शब्द बिल्कुल कम पड़ गए, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना। आप एक मुसीबत से निकलते हो तो दूसरी मुसीबत आ जाती है कि कोई कहीं सेफ नहीं है, राह चलते लोग किसी को गोली मार देते हैं, स्कूल जा रहे हैं तो ऐसे ये छेड़छाड़ की चीजें हो रही हैं, तो मतलब क्या ही किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कि ये सब संस्कार की बात होती है। जो जिस टीचर पे ऐसे आरोप होते हैं, तो जो टीचर भी बचपन से जैसे सीख के आया है, अपनी उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, वो सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। नशा भी ऐसा ही है कि आप अगर अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स देंगे तो ये वो अच्छे काम ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी ही दुनिया गलत हो गई है, बहुत सारे लोग हैं जो बिना नशे के भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि कभी टेंशन मिटाने के लिए हमें नशा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सराउंडिंग्स से ही सही करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, नहीं तो हम ऐसे एक दूसरे की जान लेते रहेंगे। आज बेटे ने माँ की हत्या कर दी है, जो इतना खास रिलेशन होता है, बिल्कुल ब्लड रिलेशन, कल अपने दोस्त की कर देगा, अपने पिता की कर देगा, मतलब और उससे कितने न जाने कितने लोग सीख के आगे ऐसे ही जुर्म करते रहेंगे। तो बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत हो गई है मेरे ख्याल से। बिल्कुल छवि, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। गुरुग्राम से सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। मैम, नशा जो है एक ऐसी सामाजिक बुराई बन गई है कि समाज इसका दंश जो है बरसों से झेल रहा है। नशा जो है वो सभी बुराइयों का जड़ बन गया है। जितनी भी समाज में बुराइयां दिख रही है, लगभग उसका जड़ नशा ही है। एक नशा में डूबा हुआ इंसान जो है कुछ भी कर सकता है, कोई संस्कार से न उसको लेना देना, न मर्यादा से, न आचरण से, संस्कार विहीन बना देता है ये नशा। न शरीर को स्वस्थ रखता है, न मन को स्वस्थ रखता है, न आत्मा को स्वस्थ रखता है। हर चीज से नशा जो है वो विमुख कर देता है। इसलिए नशा से दूर रहना बहुत जरूरी है, और आज के बच्चों को, नौजवानों को नशा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बहुत दूरी बना के रखना चाहिए, और शुरू से ही ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है इस नशा की प्रवृत्ति से दूर रहें। लेकिन उनको इन समाज में ऐसे लोग हो गए हैं कि उनके संगत में पढ़ करके, गलत संगत में पढ़ करके ऐसे नशा के रूपी जो दलदल में फंस जाते हैं। जैसे सत्य जो है सभी गुणों का जड़ है, उसी तरह नशा जो है सारे अवगुण का जड़ बन गया है। जिस घर का सदस्य अगर नशा में डूब जाता है, नशा में संलग्न हो जाता है, उस परिवार की हालत क्या होती है देख करके हालत दयनीय आती है। न खा पाते, न सो पाते। एक परिवार तो होता ही है पुत्र, लेकिन पूरा परिवार नरकीय जीवन बिताता है। न माँ चैन से रहती है, न बाप चैन से रहता है, न भाई चैन से रहते हैं। पूरे परिवार को तहस नहस करके बिक देते हैं। सुकून कहाँ चला जाता है, शांति कहाँ चली जाती है। लगता है कि सबको, अगर नशा इतना ज्यादा देश में, प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो किस तरह से इस नशे को खत्म किया जा सकता है? खत्म तो करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र सरकार बनाई है, उसमें परिवार को भी आगे बढ़ना चाहिए, उसको भर्ती करना चाहिए और उसको मार्गदर्शन देना चाहिए जो नशा में है, कि आप इसे बच सकते हो, छोड़ सकते हो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो सरकार और समाज भी 2 कदम आगे बढ़ाएगा। आप नशा मुक्ति केंद्र की ओर जाओ, उसमें बहुत सारे सरकार व्यवस्था कर रही है, दवाइयाँ दे रही है, खाने पीने का दे रही है। तो आप फंस भी गए हो तो बाहर निकलने का रास्ता है, बाहर निकलो। जो लोग उसमें नहीं फंसे हैं, इस दलदल से उससे दूर रहे, जागरूकता फैलाया जा रहा है और जागरूकता फैलाए जाने की जरूरत है। तो यही है, जागरूकता फैलाया जा सकता है और जो उसमें पढ़ चुके हैं उसको छुड़ाया जा सकता है। यही है, दूसरे लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, समाज में डरना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति कोई परिवार फंसा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। नशा तो सबसे बड़ा है, सब कुछ डुबा देता है। नशा जीवन जो है तबाह होकर रह जाता है, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। जो समाज, ये परिवार से समाज भी तो इससे प्रभावित हो रहा है। नशा, चोरी, डकैती, लूट, चिन्ना डकती और सारे अवगुण है, तो घर समाज को खराब कर देता है और समाज से राज्य खराब हो जाता है। तो ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या बन गई है, जिस पर प्रहार करने का समय आ गया, इसे दूर करने का। सरकार तो, हरियाणा सरकार काफी इस पर प्रचार कर रही है, हर जिले में जाकर के नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है, सराहनीय कदम है।
सरकार प्रयास कर रही है, तो जनता का भी दायित्व है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े और नशा मुक्ति समाज का निर्माण करें। इसी में प्रदेश का, देश का कल्याण है। जी चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए।